किन लोगों में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यानी कि रिस्क फैक्टर क्या होते हैं। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है ब्लड प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 90 से ज़्यादा रहता है तो आप एक तरह से रिस्क कैटेगरी में आते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ही बढ़ा है तो रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो इसके लिए हम लोग लिपिड प्रोफाइल की जांच कराते हैं, क्योंकि अगर बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल तो उससे कोई सिम्टम नहीं होता है। इसीलिए इसको साइलेंट किलर भी बोला जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को साइलेंट किलर बोलते हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड वेसल में डिपॉजिट हो जाता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, अचानक से हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो कोशिश करें रेगुलरली लिपिड प्रोफाइल की जांच करवा लिया करें। ओबेसिटी, मोटापा जो है मेन कारण होता है हार्ट अटैक का। इसमें कोशिश करें कि हमारा बीएमआई जो है 25 से नीचे होना चाहिए। आइडियल बीएमआई जो होता है 18.5 से लेकर 24.99 तक होता है, तो 25 से नीचे मेंटेन करें तो आइडियली यू आर फिट। तो इसमें देखना है कि बीएमआई कैसे हम आइडेंटिफाई करें कितना हमारा बीएमआई है। इसमें बीएमआई निकालने का एक फार्मूला होता है, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये 25 से कम होना चाहिए। एक सिंपल फार्मूला होता है बीएमआई निकालने का कि आपका आइडियल वेट कितना होना चाहिए। तो वेट जो होता है हाइट इन सेंटीमीटर माइनस 100, ये कर देते हैं तो जितना आपका बन के आता है उतना ही वेट होना चाहिए। तो अगर वो वेट ज़्यादा होगा तो कई बार हमें जो है हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए आपका वेट कितना होना चाहिए, जैसे कि आपकी हाइट अगर 165 सेंटीमीटर है तो इसमें 165 माइनस 100 तो 65 बचा। तो आइडियली आपका वेट 65 केजी होना चाहिए। मोटापा ही एक मेन कारण है जो हार्ट अटैक को प्रमोट करता है। तो इसमें फिटनेस को आप अपने इस स्तर पर रखें कि जैसे कभी आप सीधे खड़े होते हैं और नीचे झुक के देखते हैं तो आपका फैट जो है, सेंट्रल फैट, पेट का फैट नहीं आना चाहिए, नीचे बेल्ट का बक्कल दिखना चाहिए। तो फिटनेस बहुत ज़रूरी है और हर 15 दिन पे वज़न चेक करते रहें, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि वज़न बढ़ रहा है। अगर वज़न बढ़ेगा तो इससे डायबिटीज़, ओबेसिटी और सारी कई बीमारियाँ हैं जो बढ़ती रहेंगी। स्मोकिंग भी जो होता है हार्ट अटैक का मेन कारण होता है। जैसे एक अगर आप सिगरेट एक बार स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट में क्या होता है 1000 टाइप के केमिकल्स होते हैं, उनमें से 69 जो होते हैं कैंसर प्रमोटिंग केमिकल होते हैं। जैसे कि इसमें होता क्या है नाइट्रोसामिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, टार, ये सारे केमिकल्स जो हैं कैंसर को प्रमोट करते हैं। इसलिए अवॉइड करें कि स्मोकिंग कम से कम करें या ना ही करें, क्योंकि जो इसमें होता है स्मोकिंग क्या करता है कि ब्लड वेसल्स को परमानेंट डैमेज करता है, जिसकी वजह से प्लेक फॉर्मेशन होता है और ब्लॉकेज करता है। डायबिटीज भी जो है हार्ट अटैक को प्रमोट करता है। इसमें क्या होता है कि डायबिटीज में एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज डिपॉजिट होता है, प्लेक बन जाता है और न्यूरोपैथी भी साथ में होती है। हार्ट अटैक जो पड़ता है इसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी पेशेंट्स में, इसमें उनको दर्द सीने में जो दर्द बताया था वो महसूस भी नहीं होता, तो इसको साइलेंट एमआई बोलते हैं हम लोग। इसमें पेन भी नहीं होगा, अचानक आदमी सडनली डेथ हो जाती है जिसकी वजह से एक्सपायर कर जाता है। शराब का अत्यधिक सेवन, ये भी जो है हार्ट अटैक को प्रमोट करता है। पहले की स्टडी में था कि कम मात्रा में शराब पीने से हार्ट अटैक कम हो सकता है, लेकिन आज की नई स्टडी में ऐसा है कि किसी भी मात्रा में अगर आप शराब पीते हैं तो हार्ट अटैक को प्रमोट करेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करता है। इसलिए शराब को पूरी तरह से अवॉइड करें। इसमें क्या होता है शराब पीने से बीपी बढ़ता है, कई बार कार्डियोमायोपैथी होती है, जिसकी वजह से हार्ट में सर्कुलेशन मेंटेन नहीं कर पाने की वजह से हार्ट अटैक पड़ जाता है। अनहेल्दी डाइट, कई बार खान पान से रिलेशन भी होता है जिसमें हार्ट अटैक पड़ता है। इसमें क्या होता है सेचुरेटेड फैट कई बार हम ज़्यादा ले लेते हैं, या सोडियम ज़्यादा लेते हैं, नमक ज़्यादा खाते हैं, या हम लोग लेस फाइबर डाइट लेते हैं, प्रिजर्व्ड फूड खाते हैं जैसे कि जो कैंड फूड ड्रिंक आते हैं उनको पी लेते हैं, या हाई मात्रा में शुगर लेते हैं। इन सब से भी जो है हार्ट अटैक का खतरा रहता है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, बैठे रहने की स्थिति में भी कई बार होता है हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम कुछ ऐसे काम करते हैं जिसमें मैक्सिमम टाइम बैठ के काम करना होता है। तो मैक्सिमम जो सिटिंग ड्यूरेशन होता है हम लोग स्टडी के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि 10.6 आवर से ज़्यादा सिटिंग ड्यूरेशन नहीं होनी चाहिए। अगर लंबा बैठ के काम करना है तो बीच में 1 घंटे के बाद में 1 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग ज़रूर कर लें, थोड़ा शार्ट स्टेप हल्का सा वॉकिंग कर लें, फिर काम कंटिन्यू करें। स्लीप, नींद कितनी हम लें ये भी एक डिपेंड करता है हार्ट अटैक के लिए। स्लीप आवर्स जो होते हैं हम लोग जो है कहते हैं कि 7 घंटे से कम नींद नहीं लेनी चाहिए। आइडियल टाइम जो होता है, आइडियल ड्यूरेशन स्लीप का जो होता है 7 टू 9 आवर्स है। किस टाइम सोना चाहिए इसका एक पर्टिकुलर टाइम भी है कि 10 बजे से 4 बजे तक का नींद का जो ड्यूरेशन है बेस्ट माना जाता है। एज, उम्र जो है ये भी हार्ट अटैक में रिलेशन शो करती है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से पंपिंग कैपेसिटी हार्ट की जो होती है कहीं न कहीं हैम्पर होती है और ज़्यादा उम्र होने में कई बार हार्ट अटैक पड़ जाता है। स्ट्रेस, एंजाइटी, कई बार टेंशन की वजह से भी देखा गया है कि हार्ट अटैक पड़ जाता है। इसलिए कोशिश करें कि रिलैक्स रहें, प्रॉपर नींद लें।